बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक दफ़ा एक बेकारी मस्जिदों के बाहर बैठकर भीख मांगता था। इसको भीख मांगते हुए 10 से 15 साल हो चुके थे। ये मस्जिदों के बाहर बैठकर कहता कि कोई है जो अल्लाह के नाम पर मुझे 10 रुपये देता जाए, ये फ़कीर उसे दुआ देगा। कुछ लोग इसके पास से भीख दिए बगैर ही गुजर जाते, तो कुछ लोगों को इस पर रहम आ जाता तो वो उसे कुछ देकर चले जाते थे। एक अंग्रेज़ को काफ़ी शौक़ था घूमने का और नई नई चीज़ों को देखने का, पर इसका इस्लाम से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। यह ईसाई बंदा था। एक बार ये अंग्रेज़ सियाहत के सिलसिले में इस मुल्क में आ पहुंचा। इसने यहाँ आकर सोचा कि इस बार मुसलमानों की मस्जिदों का मुआयना किया जाए, जिससे मेरे इल्म में इजाफ़ा हो सके। फिर ये अंग्रेज़ मस्जिदों का मुआयना करने लगा। ये मस्जिदों का मुआयना करते हुए इसी मस्जिद के दरवाजे पर आ पहुंचा। यहाँ पर फ़कीर मामूल के मुताबिक बैठा कह रहा था कि कोई है जो मुझे अल्लाह के नाम पर 10 रुपये दे, ये गरीब इसको दुआ देगा। अंग्रेज़ ने अपना तर्जुमान से पूछा कि ये बंदा क्या कह रहा है। इसके तर्जुमान ने उसको बताया कि ये बंदा अल्लाह के नाम पर कह रहा है कि कोई है जो मुझे 10 रुपये दे, जिससे मैं अपना गुजारा कर पाऊँ। अंग्रेज़ ने इसकी बात सुनकर अनसुनी कर दी और सीधा मस्जिद के अंदर चला गया। कुछ देर तक वो मस्जिद का मुआयना करता रहा। मस्जिद की खूबसूरती देखकर काफ़ी मुतासर हुआ। फिर ये मस्जिद के बाहर निकल आया तो ये बेकारी वहाँ पर वैसे ही मौजूद बैठा था जैसे इसने पहले देखा था। दोबारा भी वह बेकारी अपने वही अल्फाज कह रहा था कि कोई बंदा है जो मुझे अल्लाह के नाम पर 10 रुपये दे। इसी वक्त अंग्रेज़ ने अपनी जेब से $100 निकाले और निकाल कर तर्जुमान से कहा कि इस बेकारी को कहो कि अब तुम्हारा रब तुम्हें क्या देगा, ये तुम मेरी तरफ से ले लो और ऐश करो। इसके तर्जुमान ने बेकारी से कहा कि अंग्रेज़ ने ये तुम्हें $100 दिए हैं और वो कह रहा है कि तुम्हें रब क्या देगा, ये लो तुम मेरी तरफ से लो और ऐश करो। बेकारी ने कहा इस अंग्रेज़ से कहो कि मैं मांग तो अपने रब से रहा था और इसने मेरी दुआ अंग्रेज़ के ज़रिए पूरी कर दी, जिसको ज़रिया बनाकर भेजा है। बेशक रिज़्क़ का वादा तो मेरे रब ने किया है और इसने मुझे अता कर दिया। अब अंग्रेज़ बेकारी और अपने तर्जुमान की बातें सुन रहा था और इसको ये मालूम नहीं था कि इन बातों का मतलब क्या है। अंग्रेज़ ने अपने तर्जुमान से कहा कि इस बेकारी ने क्या जवाब दिया। उसके तर्जुमान ने कहा कि बेकारी कह रहा है कि मैं मांग तो अपने रब से रहा था और इसने तुम्हें ज़रिया बनाकर मेरी मांग पूरी कर दी और तुम्हारे ज़रिए से इसने मुझे अता कर दिया। अब ये बात अंग्रेज़ के दिल पर जा लगी। अंग्रेज़ दिल ही दिल में सोचने लगा कि बात तो बेकारी की बिल्कुल ठीक है। इसकी मांग तो जैसे भी हुई पूरी तो हो गई। मांग तो अपने रब से ही रहा था, पर मेरे ज़रिए इसके रब ने इसकी मांग पूरी कर दी है। ये अंग्रेज़ फिर वहाँ से चला आया। जब तक किसी इंसान के दिल पर मोहर लगी रहती है तो वो गुमराह रहता है, लेकिन जैसे अल्लाह ताला हिदायत देना चाहे उसे कौन गुमराह कर सकता है। कुछ दिन यूं ही घूमने के बाद अंग्रेज़ ने सोचा कि क्यों ना अब रेगिस्तान का चक्कर लगाकर सैरो तफरी की जाए। अंग्रेज़ों के अंदर वैसे भी खोज करने का जज्बा काफ़ी पाया जाता है। अंग्रेज़ ने अपने तर्जुमान से कहा कि मुझे रेगिस्तान का चक्कर लगाना है और हम वहाँ पर कुछ दिन रुककर मुआयना करेंगे। इसके तर्जुमान ने कहा ठीक है, हम सुबह होते ही सफ़र पर रवाना हो जाएंगे। जैसे ही सुबह हुई अंग्रेज़ ने अपनी दिल की मुराद को पूरी करने के लिए रेगिस्तान का रुख कर लिया। अब अंग्रेज़ और इसका तर्जुमान ये दोनों रेगिस्तान के अंदर पहुंच गए। अंग्रेज़ ने रेगिस्तान के अंदर आकर कैंप लगा लिया। 1-2 दिन यहाँ पर मुआयना करने के बाद इसकी दिलचस्पी और बढ़ गई। वो अपने साथ 2 दिन का सामान लाए थे। इनके पास अब पानी और सामान ख़त्म हो रहा था। अंग्रेज़ ने अपने तर्जुमान से कहा कि हमारे पास जो भी सामान बाकी था वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा वापस जाने को। मैं यहाँ पर कुछ दिन और रुकना चाहता हूँ। तुम एक काम करो, शहर जाकर सामान ले आओ, क्योंकि हमारे पास आज तक का सामान और पानी बचा है। ये ना हो कि ये भी ख़त्म हो जाए। इसका तर्जुमान रेगिस्तान से रवाना होकर शहर की तरफ चला गया। 3 से 4 घंटे गुजर जाने के बाद भी इसका तर्जुमान वापस नहीं आया और आज मौसम भी काफ़ी ख़राब हो रहा था। जब रेगिस्तान के अंदर रेत का तूफ़ान आता है तो इंसान पूरी तरह से इसके अंदर दफन हो सकता है और पता तक नहीं चलता कि इंसान कहाँ गायब हो गया। अब कुछ ही देर में ऊपर से गर्दो गुबार उठा और इसने पूरी तरह से अंग्रेज़ के कैंप को गाड़ डाला। अंग्रेज़ खुद को बचाते हुए वहाँ से रेगिस्तान के अंदर खो गया। ऊपर से तूफ़ान काफ़ी तेज़ हो चुका था। अब अंग्रेज़ को ना तो कोई बंदा दिखाई दे रहा था, ना ही किसी की आवाज़ और ना ही कोई पता मालूम हो रहा था, क्योंकि तूफ़ान पूरी तरह से तबाही ला चुका था। 1 से 2 घंटे के बाद तूफ़ान थमा। अब अंग्रेज़ को ये मालूम नहीं था कि ये कहाँ पर मौजूद है। ये 2 से 3 फुट रेत के अंदर दब चुका था
اس نے کس طرح کر کے خود کو ریت سے باہر نکالا۔ اس کی سانس پھول رہی تھی، اس کے باوجود اس نے ہمت نہیں ہاری، خود کو وہاں سے نکال لیا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی، نہ ہی اب اس کے ترجمان کو پتا تھا کہ انگریز کہاں ہے، کیونکہ اب اس کا ترجمان وہاں پر ابھی تک نہیں آ سکتا تھا۔ پہلے سے ہی طوفان نے اتنی تباہی مچا رکھی تھی کہ انگریز کو پورا اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کی موت کے علاوہ اب اس کا کوئی اور سہارا نہیں ہے، کیونکہ اب اس کو کافی شدید پیاس نے آ گھیرا اور اس کے پاس نہ تو پانی تھا اور نہ ہی کچھ کھانے پینے کو، کیونکہ اس کا کیمپ طوفان کی وجہ سے سینکڑوں دور جا چکا تھا۔ اب اسے صرف ایک ہی چیز دکھائی دے رہی تھی اور وہ تھی موت۔ کہتے ہیں کہ جب انسان برے وقت میں پھنس جاتا ہے اور اسے کوئی دوسرا راستہ دکھائی نہیں دیتا تو پھر وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اب انگریز نے سوچا کہ میں نے جس وقت اس بیکاری کو پیسے دیے تھے، اس بیکاری کی دعا قبول ہو گئی اور میں اس کو پیسے دینے کا ذریعہ بنا۔ اب دیکھتا ہوں کہ اس بیکاری کا رب مجھے بچاتا ہے یا نہیں۔ انگریز اسی وقت پکارنے لگا کہ اے اس بیکاری کے رب، تو نے تو اس بیکاری کی دعا سن لی تھی، اب میری بھی دعا کو سن لے۔ مجھے ہر طرف سے موت نظر آ رہی ہے، اب مجھے پتا ہے کہ میں نہیں بچ پاؤں گا، اب میرا آخری سہارا تو ہی ہے۔ مجھے اس دلدل سے نکال، مجھے اس مصیبت سے نکال لے۔ اگر وہ بیکاری سچا تھا تو تم مجھے یہاں سے زندہ نکال لے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، کیونکہ اس کا کوئی دوسرا سہارا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ جیسے اس نے آنکھ کھولی تو صبح ہو چکی تھی اور اس کے سر پر اس کا ترجمان کھڑا اس کو جگانے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کے منہ میں پانی ڈال رہا تھا۔ جیسے اس کے منہ کے اندر پانی گیا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ واقعی بیکاری کا رب سچا تھا اور میں نے اس رب سے مدد مانگی، جبکہ میرے سر پر موت آ پہنچی اور اس نے مجھے بچا لیا، جبکہ اتنی گہری طوفان نے پوری طرح سے تباہی مچا رکھی تھی۔ مجھے ہر طرف سے موت ہی موت نظر آ رہی تھی اور اس نے مجھے ان ساری تکلیفوں سے دور کر دیا۔ پھر جب میری آنکھ کھلی تو میرا ساتھی میرے سر پر کھڑا تھا۔ بے شک بیکاری کا رب وہی ہے جو سب کا رب ہے۔ پھر اس انگریز نے اسلام کی دعوت قبول کر لی اور راہ راست پر آ گیا۔ بے شک پروردگار تو وہی ہے جو ہزاروں میٹر سمندر کی گہرائی کے نیچے پتھر میں موجود ایک کیڑا بھی ہو تو اس کو بھی رزق دیتا ہے، اور وہ ہر کسی کے ہر حال سے باخبر ہے اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ امید کرتی ہوں آج کا یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔